हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस जॉब अलर्ट में। हाँ दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से। जैसा कि आप थंबनेल पर पहले से देख चुके हैं कि किस विषय के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों का बहुत पहले से कमेंट्स आता रहता था, आप लोग हमें फोन कॉल करके पूछते थे कि ये फॉर्म इस जिले का कब से भरा जाएगा, ये फॉर्म कब तक आएगा। तो उसी के बारे में हम बताएंगे कि इस फॉर्म में क्या क्या लगेगा और कौन कौन से जिले में ये फॉर्म चल रहे हैं और कब तक चलेंगे, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो इसी सब के बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आप आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, इससे आपको बहुत चीजें, बारीकी वाली चीजें नहीं पता चल पाती हैं। तो चलिए हम बताते हैं। यदि हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया से नया टॉपिक लेके आता रहता हूँ, नया नया जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम देर न करते हैं, शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, किस पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा और इसका आखिरी डेट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर लिखना है सेवा योजन पोर्टल। जैसा कि आप देख सकते हैं, sevayojan.up.nrc.in, यहीं पर हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, 4 से 10 सेकंड या 20 सेकंड भी हो सकता है। आपका नेटवर्क जैसा भी होगा उसी हिसाब से ये पोर्टल खुलेगा। अगर आपका नेटवर्क फास्ट है तो थोड़ा जल्दी खुलेगा, अगर स्लो है तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड नजर आएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताया गया है। यदि आप नहीं बनाना है कोई बात नहीं, यहाँ से आप इस पॉपअप को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर चलिए हम देखते हैं प्राइवेट जॉब एवं गवर्नमेंट जॉब। यहाँ इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। चलिए हम देखते हैं और बताते हैं आपको। कुछ इस तरह से फिर हमारा डैशबोर्ड नजर आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नीचे पेज में आएंगे। ये जो पेज दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमें प्रति पृष्ठ जो है 50 कर देना है। 50 करने के बाद में थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हो सकता है 1 मिनट लग सकता है या 30 सेकंड लग सकता है, या हो सकता है कभी कभी 2 मिनट भी लग सकता है। तो यहाँ पर 50 करने के बाद छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद में ये देख लीजिएगा 10 के बाद 11 12 इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ से आप देखिएगा पूरा आपके अनुसार जो भी फॉर्म चल रहे होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्टर, वंशिका एचआर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंडक्टर का फॉर्म है, जो कि आवेदन की तिथि है 16/1/2025 को। यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी बताया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर चल रहा है, हरदोई जनपद में चला। उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं एज अप्लाई कैंडिडेट ईडब्ल्यू 18 से 40 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अप्लाई एज ओबीसी एससी एटा 18 से 45 साल। अगर आप पूरा इसका विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण का करके देख सकते हैं। अगर यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन करने पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर वेतन मान की बात करें तो लगभग 13,566 रुपए यहाँ पर बताया गया है। उसी के नीचे 44 नंबर पे आप देख सकते हैं कि वंशिका एचआर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बस कंडक्टर का फॉर्म चल रहा है। 16/1/25 आखिरी डेट है इसका। और ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग में है। कहाँ पर, किस जगह पर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर में। अप्लाई एज जनरल एंड ईडब्ल्यूएस 18 से 40 साल के, मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप 18 से 40 वर्ष के बीच में फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो 18 से 45 साल तक के बीच में अप्लाई। यहाँ पर जो वेतनमान बताया गया है वो 13,566 रुपए। अगर पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। फॉर्म खुल रहा है, अभी दिखाते हैं, हमको बताते हैं, पूरा समझाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म खुल के रिक्त विवरण का आ गया, वंशिका एचआर सर्विस कंडक्टर। अब यहाँ पर ये जो दिया गया था 8 तारीख से फॉर्म दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जानकारी हो, ट्रिपल सी होना चाहिए।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा जो 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 45 साल दिया गया है। जनपद कहाँ में? गोंडा, बलरामपुर, बहराइच में। अब यहाँ से अगर फुल डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आवेदन करें पर क्लिक कर देंगे। आवेदन करने पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा एक हमारा नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर किन लोगों का अप्लाई होगा, किन लोगों का नहीं। जिन लोगों ने सेवा योजन पोर्टल पर पहले से पंजीकरण कर रखा है, जिनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता है, वो लोग ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहीं से अपना लॉगिन आईडी यहाँ पर डालेगा और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यदि आपने अभी तक इस सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है तो सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना है यहाँ पर, या न्यू अकाउंट पे जॉब सीकर पे जा करके आप पंजीकरण करा लीजिएगा, या स्वयं कर लीजिएगा, या किसी लोकवाणी जनसेवा केंद्र से करवा लीजिएगा, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। और ये आगे जब भी कोई फॉर्म आएगा सेवा योजन पोर्टल पर, तभी इस आईडी पासवर्ड की मदद से आप पूरा फॉर्म भर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत मस्त लगा होगा। फिर अगर कोई समस्या है या प्रॉब्लम, या आपका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, हम आपके लिए पूरी मदद करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।